दोस्तों, आज की इस दौड़ती भागती जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं काश सब कुछ छोड़कर कहीं शांति से साधना कर पाते। कभी नौकरी से परेशान होकर, कभी रिश्तों में उलझकर, तो कभी जीवन की असफलताओं से टूटकर। हम में से कई लोग सोचते हैं कि शायद संन्यास ही समाधान है। लेकिन क्या सचमुच संन्यास का मतलब घर परिवार सब कुछ छोड़ देना है? क्या भगवान को पाने के लिए पहाड़ों पर जाना जरूरी है? मान लीजिए कोई डॉक्टर दिन रात अस्पताल में सेवा करता है, कोई माँ अपने बच्चों के खातिर पूरा जीवन लगा देती है, कहीं किसान खेतों में पसीना बहाते हैं। अगर इन सब के मन में अहंकार नहीं, स्वार्थ नहीं और भीतर ईश्वर की स्मृति है, तो क्या वो सन्यासी नहीं है? इसी गहरे सवाल का जवाब सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज अपनी पुस्तक कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए में देते हैं। क्या आप ही इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं? तो वीडियो पर आखिर तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। राजा जनक, जिन्हें विदेह जनक कहा जाता है, ऐसे अद्भुत शासक थे जो राजमहल में रहते हुए भी भीतर से संपूर्ण रूप से मुक्त, शांत और स्थिर थे। उनके लिए सन्यास का अर्थ था मन का शुद्ध होना, अहंकार का गलना और कर्म में ईश्वर का वास होना। सद्गुरु अपनी इस पुस्तक में इसी विषय पर लिखते हैं। जो अपने भीतर के विकारों से युद्ध जीत चुका है, उसे बाहर किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं रहती। इसका अर्थ हुआ, जो व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध, लोभ, अहंकार, भय और इच्छाओं पर विजय पा लेता है, वो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत चुका है। ऐसे मनुष्य को बाहरी संघर्षों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका मन शांत, स्थिर और संतुलित हो जाता है। यही सच्ची जीत है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, एक बार की बात है। एक बार व्यास जी कथा सुना रहे थे। कई तपस्वी, योगी और ब्रह्मचारी आए हुए थे। सब अपने अपने त्याग का प्रदर्शन कर रहे थे। कोई वर्षों जंगल में रहा, कोई मौन व्रत में था, कोई निर्वस्त्र तपस्या करता था। पर व्यास जी कथा तब तक शुरू नहीं करते जब तक राजा जनक नहीं आए। ये बात तपस्वियों को चुभ गई। हम तो वर्षों से तप कर रहे हैं और एक राजा का इंतजार। उसी समय कथा के बीच अचानक ही आग लग जाती है। सब अपने अपने सामान, वस्त्र, पात्र बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कोई रो रहा था, कोई क्रोध कर रहा था, पर राजा जनक शांत बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तब व्यास जी बोले, तुम लोगों के पास तो कुछ वस्त्र ही जले हैं, लेकिन जनक का तो पूरा राज्य जल रहा होगा, फिर भी वो स्थिर है। बताओ, सच्चा सन्यासी कौन है? दोस्तों, यही था राजा जनक का सन्यास। कर्म करते हुए भी भीतर से मुक्त। कबीर जी भी कहते हैं, मन न रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा। जनक जी आगे कहते हैं, अगर मन में अभी भी मोह है तो जंगल में जाकर भी मन मुक्त नहीं होता। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से बताया, संन्यास भोगने में नहीं, निभाने में है। शरीर कर्म में हो, मन में भगवान का सुमिरन हो, तो ईश्वर खुद जीवन में उतर आते हैं। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं, सन्यासी वो नहीं जो समाज से दूर चला जाए, बल्कि वो है जो अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर हर प्राणी में परमात्मा को देखे। और यही राजा जनक की शिक्षा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।